सोचिए, जो ज़मीन बच्चों के खेलने की जगह थी, आज उस पर किसी ने दीवार खड़ी कर दी है। जो ज़मीन ग्राम पंचायत की ज़मीन थी, वो किसी एक व्यक्ति के कब्ज़े में है। तो क्या ऐसे में आप चुप बैठेंगे? नहीं। ज़मीन पर कब्ज़ा करना न केवल गुनाह है, बल्कि सरकार ने इसके लिए कई कड़े कानून लागू किए हैं। अब समय आ गया है ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को सही करने का, जो कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत की ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लेता है। विधि वार्ता की खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्राम सभा की जो ज़मीन है, उसको कैसे खाली कराया जा सकता है। यदि किसी एक व्यक्ति ने अपने उसे कब्ज़े में ले लिया हो, तो कैसे उससे वो छीनी जा सकती है। देखिए, जो इस प्रकार की ज़मीन है, वो सार्वजनिक हित के लिए होती है, वो सभी लोगों के लिए होती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति केवल अपने निजी प्रयोग के लिए उसका उपयोग करे। ऐसे में यदि वो ऐसा कर रहा है तो ये गुनाह है और इसके लिए कड़े कानून लागू किए गए हैं। उससे पहले मेरा आपसे ये आग्रह है, निवेदन है, गुजारिश है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि गांव सभा की ज़मीन किसे कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ज़मीन उसी की हो जिसे आप गांव सभा की बता रहे हैं। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि वास्तव में ग्राम पंचायत की ज़मीन कहते किसे हैं, या ग्राम की जो ज़मीन है वो कौन कौन सी होती है। तो गांव के अंदर वह ज़मीन जो ग्राम सभा की हो, या जो राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम सभा के नाम, ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज हो, ऐसी ज़मीन को ग्राम सभा की ज़मीन कहा जाता है। जो सरकारी ज़मीन होती है, जैसे कोई चक रोड की भूमि हो, रास्ते की भूमि हो, स्कूल की भूमि हो, पंचायत की भूमि हो, मंदिर की भूमि हो, मस्जिद की भूमि हो, मदरसे की भूमि हो, कब्रिस्तान की भूमि हो, शमशान की भूमि हो, जो इस प्रकार की ज़मीनें हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, या फिर वो सरकारी ज़मीनें हैं। तो जो इस प्रकार की ज़मीन है, उस पर कब्जा करना अवैध है, गुनाह है, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगर ऐसी ज़मीन पर कब्जा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। यदि जिस प्रकार की ज़मीनें मैंने अभी आपको बताई, यदि कोई व्यक्ति ऐसी ज़मीन पर कब्जा कर ले तो आपको क्या करना चाहिए। तो तुरंत लेखपाल या तहसीलदार को सूचित करें और ग्राम प्रधान को भी बताए, क्योंकि प्रधान की जिम्मेदारी है कि वो गांव के विकास पर ध्यान दे। और यदि कोई एक व्यक्ति सार्वजनिक हित वाली ज़मीन को अपने कब्जे में लेगा तो गांव का विकास नहीं हो सकता। इसलिए आप ग्राम प्रधान को भी सूचित करें, और जो आपके गांव का जो लेखपाल हो, जो पटवारी हो, उसे भी बताए। इसी के साथ कानूनगो के पास भी शिकायत करें, राजस्व निरीक्षक को भी इस विषय में बताए कि जो ज़मीन है उसको किसी और ने कब्जा लिया है, वो अपने निजी प्रयोग के लिए उसका उपयोग कर रहा है, जबकि वो सार्वजनिक हित के लिए है, वो सभी लोगों के लिए है, वो निजी प्रयोग के लिए नहीं है, और वो व्यक्ति कब्जा कर रहा है। या हो सकता है कि कई बार अधिकारी भी मिले होते हैं कब्जा कराने के लिए, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कराइए। यदि अवैध निर्माण हो रहा हो तो स्थानीय थाने में शिकायत करें। यदि ग्राम सभा की ज़मीन पर कोई अवैध निर्माण कर रहा हो, मकान बना रहा हो, दीवार खड़ी कर रहा हो, अपनी नींव भर रहा हो, तो ऐसे में तुरंत उसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। तुरंत उसकी शिकायत को दर्ज कराइए। यदि उसका निर्माण हो गया तो फिर मुश्किल आती है, हो सकता है कि वो भी टूट जाए। टूट तो सब जाते हैं, बुलडोजर सभी पर चलता है, लेकिन जितना जल्दी हो सके वो उतना बेहतर होता है। तो यदि कोई नींव भर रहा हो या दीवार खड़ी कर रहा हो तो तुरंत उसकी शिकायत स्थानीय थाने में करें। राजस्व अधिकारी मौके की रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसकी कार्यवाही करने के लिए जो उच्च अधिकारी है, तहसीलदार साहब है, एसडीएम साहब है, उनको रिपोर्ट प्रेषित करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यदि आपको ये देखना है, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि वो ज़मीन ग्राम सभा की है या नहीं। यदि वो ग्राम सभा की है और कोई और उसको कब्जे में ले रहा है, सबसे पहले प्रधान को बताएंगे, वो पटवारी को बताएगा, पटवारी राजस्व निरीक्षक को बताएगा, वहाँ की जो मौके की रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी और जो उच्च अधिकारी है उन तक भेजी जाएगी। वो इस मामले का तुरंत संज्ञान लेंगे और तुरंत ऑर्डर देंगे कि उसको वहाँ से खाली कराया जाए। कौन कौन से कानून हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। यदि ग्राम सभा की ज़मीन पर अवैध कब्जा हो तो ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो तुरंत आपकी मदद करेंगे। तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 122B के तहत सशक्त प्रावधान है कि यदि कोई भी ग्राम सभा की ज़मीन पर कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो धारा 122B के तहत आप आवेदन कर सकते हैं और प्रशासन से ये गुजारिश कर सकते हैं, ये निवेदन कर सकते हैं कि तुरंत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए जो कोई भी ग्राम सभा की ज़मीन को अपने निजी प्रयोग के लिए उपयोग में ला रहा है। तो सबसे पहले आप उसकी शिकायत करेंगे। इसी के साथ BNSS के तहत शांति भंग को रोकने के लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं। यदि उस स्थान पर शांति भंग होने की संभावना हो, ऐसी प्रबल संभावना हो कि दोनों पक्ष, जो व्यक्ति मना कर रहा है और जो कब्जा कर रहा है, वो उन दोनों के कारण शांति भंग हो सकती है, तो ऐसे में BNSS
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, उसके लिए आवेदन किया जा सकता है। वो आवेदन आप थानाध्यक्ष के पास भी दे सकते हैं या डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी दे सकते हैं। पुलिस वालों के पास ये शिकायत करें कि वो धारा 164 के तहत आवेदन दे और मजिस्ट्रेट साहब को एक रिपोर्ट तैयार करके दे कि वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना है। यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ शांति भंग हो सकती है, तो ऐसे में दोनों पक्षों का आना वहाँ पर मना कर दिया जाता है और कब्जे को होने से रोक दिया जाता है, यानी फिर कब्जा नहीं होता। तो धारा 164 का सहारा भी लिया जा सकता है। इसी के साथ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत भी कड़ा कानूनी प्रावधान है। यदि कोई सरकार की संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है। तो ये भी चीज़ें आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको कानून बताए, इनका लाभ आप ले सकते हैं। इसमें आपको किन किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, यदि आप ऐसा करना चाहें तो क्या क्या दस्तावेज लगाने होंगे, कौन कौन से दस्तावेज आपको देने होंगे यदि आप उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहते हैं जिसने ग्राम सभा की ज़मीन को अपने कब्जे में लिया। सबसे पहले तो खसरा खतौनी, जिनमें ग्राम पंचायत का नाम दर्ज हो, उन खसरा खतौनी का रिकॉर्ड अपने पास रखें। सत्य प्रतिलिपि निकलवा करके अपने पास रखें जो इस बारे में हो कि जो दस्तावेज़ है उनमें उनका नाम है या जो ग्राम सभा का नाम है वो दस्तावेजों में दर्ज है। तो खसरा खतौनी की नकल आपको लेनी चाहिए। नक्शा और सीमांकन, यानी सही सीमा दर्शाने के लिए उसका नक्शा और उसकी सीमा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि आप ये कह सकें कि ये जो सीमा है यहाँ तक ग्राम सभा की ज़मीन है और इस पर आपका कब्ज़ा करना अपराध है। तो ये बात आप कह सके, उसके लिए नक्शा और सीमांकन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ गवाहों के बयान जो आपके पक्ष में हो, जो ये बताए कि हाँ ये व्यक्ति ग्राम सभा की ज़मीन का दुरुपयोग कर रहा है और हम इस बात के गवाह हैं। तो ये गवाह जो होते हैं वो भी आपके पक्ष को बहुत ही अधिक मजबूत करते हैं। इसी के साथ फ़ोटो वीडियो जिनमें कब्जा किया जा रहा हो, यदि वो व्यक्ति नींव भर रहा हो, कोई निर्माण कर रहा हो, तो उससे संबंधित जो सबूत है अपने पास इकट्ठा करते रहिए, फ़ोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पंचनामा या लेखपाल की रिपोर्ट, कब्जे को साबित करने हेतु लेखपाल या पटवारी की रिपोर्ट बनवाएं। वो सारी जो पैमाइश करके एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ये बात होगी कि हाँ उसके द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और ग्राम सभा की ज़मीन को निजी प्रयोग के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उच्च अधिकारियों के पास भेजी जाएगी और तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया जाता है। तुरंत उस व्यक्ति पर जुर्माना लगेगा और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है यदि ग्राम सभा की ज़मीन पर अवैध कब्जा हो तो ऐसी ज़मीन को छुड़ाने के लिए। वैसे जो ग्राम सभा की ज़मीन है, लोगों को समझना चाहिए कि वो सभी लोगों के लिए है, आपके निजी प्रयोग के लिए नहीं है। यदि आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो ये कानूनन तो गुनाह है ही, लेकिन ये नैतिक रूप से भी गलत है, क्योंकि जिन चीज़ों पर सभी का हक है उस पर केवल आप अकेले का हक नहीं हो सकता। ये बात जितना जल्दी आप समझ लें उतना जल्दी बेहतर होगा और आप एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से बच सकेंगे और ना ही आप पर जुर्माना लगेगा, ना ही आपको कारावास दिया जाएगा। तो यदि आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आज ही ग्राम सभा की ज़मीन को छोड़ दें। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ भी समझ पाए हैं कि कैसे ग्राम सभा की ज़मीन को वापस लिया जाए या कैसे उस व्यक्ति को हटाया जाए जिस व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशन, समाज के नए मुद्दे, सरकार के नए आदेश, सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ यदि आपका कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो या आप चाहते हैं किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाई जाए, तो उसके लिए आप हमें अवगत करा सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।